नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समथिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज नायक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रूस ली की। सो गाइस, ब्रूस ली आज भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज भी पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है और कभी ना कभी आप सभी कई कारणों से उनके नाम का यूज जरूर करते होंगे। ब्रूस ली उस इंसान का नाम है जिसे मार्शल आर्ट की दुनिया का बादशाह बुलाना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस नॉर्मल से दिखने वाले इंसान ने अपनी छोटी सी उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे किसी नॉर्मल इंसान के लिए हासिल कर पाना नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल जरूर है। ब्रूस ली की फुर्ती और उनकी ताकत के पीछे का कारण अपने आप में आज भी एक रहस्य है। वो सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे और ऐसे ही कई खूबियों के वो मालिक थे। आज की ये वीडियो महान ब्रूस ली को समर्पित है, जिसमें आपको उनकी जन्म से मृत्यु के रहस्यों की जानकारी मिलेगी। सो गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूस ली एक अट्रैक्टिव और प्रभावशाली पर्सनैलिटी के इंसान थे, जिनका जन्म 27 नवंबर 1940 को जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ, जो कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में मौजूद था। ब्रूस ली का असली नाम जून फैन ली था और ब्रूस नाम उन्हें हॉस्पिटल की एक नर्स ने दिया था, जिस हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। ब्रूस ली के पिताजी ली होई चुएन थे, जो कि एक पेशे से चाइनीज ओपेरा आर्टिस्ट थे, और उनकी मां का नाम ग्रेस हो था। इसके अलावा उनके 4 भाई बहन भी थे। ब्रूस ली जब 3 महीने के हुए तो उनके परिवार ने अमेरिका छोड़कर बैंकॉक आने का फैसला लिया। ब्रूस ली ने छोटी उम्र में डांस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। हांगकांग के जिस जगह ब्रूस ली और उसका परिवार रहता था, वहां लोकल बदमाशों का काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ था और इन्हीं सब कारणों से ब्रूस ली मार्शल आर्ट को लेकर अट्रैक्ट हुए। मार्शल आर्ट में अच्छे होने के बाद उन्होंने वहां के गुंडों की आए दिन पिटाई करनी स्टार्ट कर दी, जिसके कारण कई बार परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिसके बाद उनके पिताजी ने ब्रूस को अमेरिका वापस भेजने का फैसला लिया। ब्रूस ली के पिताजी के संबंध फिल्मी हस्तियों से काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली को करीबन 20 फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर साइड एक्टिंग करने का मौका मिला। ब्रूस ली पढ़ने में कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन वो मार्शल आर्ट में काफी अच्छे थे, जिसके चलते उन्होंने काफी चैंपियनशिप में जीत हासिल करी। इसके अलावा ब्रूस डांस में भी अच्छे थे और उन्होंने कॉन्ग चाचा चैंपियनशिप भी जीती थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। 18 साल की उम्र में साल 1959 को वो वॉशिंगटन आ गए, जहां वो अपनी बहन एग्नेस ली के साथ रहते थे और अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। ब्रूस ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया था, जहां कुछ समय बाद उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट में बढ़ती रुचि के कारण ब्रूस ली ने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी। इसके कुछ समय बाद ब्रूस ली ने सिएटल में द जून फून गुंग फू इंस्टीट्यूट में गुंग फू सिखाना शुरू कर दिया। उनका काम तरक्की करने लगा, जिसके बाद ब्रूस ली ने ऑकलैंड और लॉस एंजलिस में 2 नए स्कूल ओपन किए। इसी दौरान ब्रूस ली ने 24 की एज में लिंडा एमिर से शादी कर ली। लिंडा और ब्रूस ली के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक है सैनन ली, जो कि पेशेवर एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी है, और दूसरे बच्चे का नाम था ब्रेंडन ली, जो कि एक मशहूर एक्टर थे और उन्होंने भी कई अच्छी फिल्मों में काम किया। पर सिर्फ 28 साल की उम्र में फिल्म शूट के टाइम पर हुए हादसे की वजह से उनकी जान चली गई। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में कईयों छोटी बड़ी प्रतियोगिताएं जीती थी, जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर थे और मूवीज में एक्टिंग करने का भी उनके पास अच्छा अनुभव था। इसी कारण उन्होंने साल 1966 में अपने टीवी करियर की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने ग्रीन हॉर्नेट नाम की सीरीज में काम किया, जो कि कुछ खास सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने साल 1969 से अपने हॉलीवुड करियर की शुरुआत करी और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली को हॉलीवुड में द बिग बॉस मूवी से 1971 में अपना पहला ब्रेक मिला, जो कि एक सफल मूवी रही, जिसके चलते उन्हें काफी शोहरत मिली। ब्रूस ने अपनी दूसरी मूवी फिस्ट ऑफ फ्यूरी करी, ये भी एक हिट साबित हुई। इसके बाद
ब्रूस ली ने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जिसका नाम कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन रखा, जिसके चलते ब्रूस को खुद अपनी फिल्मों में एक्शन को कोरियोग्राफ और डायरेक्ट करने का मौका मिला। इस प्रोडक्शन हाउस से उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। ब्रूस ली की साल 1972 में तीसरी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम वे ऑफ ड्रैगन था। इस मूवी को पूरी तरह से डायरेक्ट ब्रूस ली ने खुद किया। ब्रूस ली की सबसे सफल मूवी एंटर द ड्रैगन हुई जो साल 1973 में रिलीज हुई, पर यह मूवी उनकी जिंदगी की आखिरी मूवी साबित हुई क्योंकि मूवी रिलीज होने के 6 दिन पहले ही ब्रूस ली की मौत हो चुकी थी। ब्रूस ली की मौत को आज भी एक रहस्य माना जाता है। ब्रूस ली की मौत को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं, जिनमें से एक मत ये कहता है कि चाइनीज माफिया ने पैसों के लिए ब्रूस का मर्डर कर दिया। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि ब्रूस के शादी के बाद भी किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उनकी वाइफ ने उन्हें जहर देकर मार डाला। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्रूस ड्रग एडिक्ट थे और वो LSD जैसे ड्रग्स कंज्यूम करते थे, जिसके ओवरडोज के चलते उनकी मौत हो गई। गाइस, सबसे चौंकाने वाला मत तो ये कहता है कि ब्रूस ली जन्मजात श्रापित थे, जिसके चलते उनकी कम उम्र में मौत हो गई। बहरहाल दोस्तों, ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज के कोई आधार नहीं है, जिसके कारण ब्रूस की मौत को इन कारणों से जोड़ना गलत है। पर रिसर्च की माने तो ब्रूस की मौत हाइपोनेट्रेमिया से हुई। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून में सोडियम की मात्रा काफी कम हो जाती है। ऐसा जब होता है जब बॉडी में वाटर का लेवल हाई हो जाता है, जिससे सोडियम उसमें घुल जाता है और कम होते जाता है, जिसके चलते इसका इफेक्ट दिमाग में सूजन ला देता है। इस सूजन को सेरिब्रल एडेमा कहते हैं। ब्रूस ली की इस बीमारी के कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि उनका अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा फ्लूइड का कंज्यूम करना, और यहाँ तक कि ब्रूस ली ने अपने शरीर के पसीने बनाने वाली ग्रंथियों को भी खत्म करवा दिया था, जिसके चलते उनके शरीर से पसीना नहीं निकल पाता था। साथ ही साथ वो ड्रग्स और अल्कोहल का भी सेवन करते थे, जिसके चलते उनकी किडनी पर भी काफी असर पड़ा, और रिसर्चर के मुताबिक उनकी मौत के समय उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, जिसके चलते भी उनके शरीर में वाटर लेवल हाई हो गया और कुछ समय में उनकी मौत हो गई। सो गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और अगर आपको हमारी बताई ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम ऐसी ही कई वीडियो आप तक ला सके। थैंक यू।